वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इसी के साथ लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली वह पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। बजट में क्या खास रहा है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज पर सरकार की नजर और आने वाले कल की तैयारी के ब्लूप्रिंट पर रविवार को सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 पेश किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया गया है और इसके साथ ही इतिहास रचते हुए निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है, सरकार ने इस बजट के जरिए स्थिरता, विकास और सुधार को प्राथमिकता दी है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के कर्तव्य पर भी ध्यान केंद्रित किया। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश इस बजट में सरकार ने साफ कर दिया है कि फोकस राहत से ज्यादा सुधार और भविष्य की तैयारी पर है। तो चलिए अब नजर डालते हैं बजट 2026 में सबसे बड़ी घोषणाओं पर। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कोई ऐलान नहीं, टैक्स चोरी पर सजा की जगह जुर्माना, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होगी, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, चमड़े के सामान सस्ते होंगे, विदेश से निजी इस्तेमाल के सामान मंगाने पर ड्यूटी घटी, नारियल, किसान और मछुआरों को लेकर बड़ा ऐलान, विदेशियों के लिए देश में बिजनेस करना आसान किया गया, सरकार का पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ होगा, इकोनॉमी में तेजी आएगी। लेकिन बजट सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में भी बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं इनकम टैक्स से जुड़ी उन अहम बातों पर जो सीधे करदाताओं को राहत देने की तैयारी में है। ITR 1 और 2 में 31 जुलाई तक रिटर्न संभव। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट लागू। दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम। लागू दर के अलावा 10% अतिरिक्त टैक्स के साथ छूट। गलत रिपोर्टिंग पर छूट देने का प्रस्ताव। टेक्निकल खामियों के लिए जुर्माना बदलने का प्रस्ताव। छोटे टैक्स अपराधों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा। 1 अक्टूबर 2024 से दंड मुक्त का प्रावधान। 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति नहीं बताने पर जुर्माना नहीं। बजट 2026 में सरकार का फोकस विकास को हर क्षेत्र तक पहुंचाने पर रहा। पर्यटन के लिए पूर्वोत्तर में नए डेस्टिनेशन, नेशनल हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का प्लान। किसानों की आय बढ़ाने, खेलो इंडिया को मजबूती देने और टूरिज्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी। साथ ही ओवरसीज टूर पैकेज पर TCS घटाकर विदेश यात्रा को भी किफायती बनाने का रोड मैप भी सामने रखा गया है।